हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये आपकी क्लास नंबर 3 है। अपन देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपन देख रहे हैं। टॉपिक वाइज अपन जो है सेक्शन देख रहे हैं, इसके अपन थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है ये जो आपका टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपके बने थे सीबीटी 1 के अंदर। ग्रुप डी के अंदर आपका एक पेपर होता है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अंदर आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से बने थे। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे 2 क्लास आप देख चुके हो। जिन्होंने 2 क्लासेस नहीं देखी, पहले एक बार उस क्लास को भी देख लीजिए और इस क्लास को देखने का ये आपको फायदा मिलेगा। इसमें अपन वो क्वेश्चन देखेंगे, टाइप अपन चेंज करेंगे। भाई 2 क्लासों में जो क्वेश्चन देखे हैं उसके अलावा अपन नई टाइप के क्वेश्चन अपन और देखने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करो। ये क्लास आपको लाइव नहीं मिल रही है, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल रहा है। जैसे आपको इस क्लास को देखो तो चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं या फिर साथ के साथ आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना रीजनिंग अड्डा करके ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस, सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है एसएससी रेलवे बैंकिंग के एग्जाम के लिए। अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी से पहले। यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी जाए, ये भी वहाँ पे जाके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल बड़ा शानदार रहने वाला है जो आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम के रहने वाला है। ठीक है, ये रीजनिंग बाय सचिन सोनी अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए ये अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, इस व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्लास की। चलिए देखिए स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन 2 क्लास में आपको मैंने बता दिए कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। एक नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए ये है तो सीधी रेखा में बैठे हुए लोग, लेकिन इसमें ये नहीं बोल रखा कि भाई कितने लोग बैठे हुए हैं। समझ गए, है तो इसके अंदर आपके जो लीनियर वाले ही है, लेकिन इसके अंदर आपको देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं सीधी रेखा में। पहले क्या बोला था, 8 लोग बैठे हुए हैं। पहले बोल देता भाई 8 लोग बैठे हुए हैं, 6 बैठे हुए हैं, 5 बैठे हुए हैं, 7 बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि भैया कुछ लोग बैठे हुए हैं पंक्ति में, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। बस ऐसा बोल के स्टार्ट कर दिया। अब देखिए क्या आपकी इसकी अप्रोच रहनी चाहिए, इसको अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, ए सी के बाएं से छठा स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए ए को मैं अपन रैंडमली अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, सपोज करें ए आपका यहाँ पे है, तो ए सी के बाएं से छठे स्थान पर है। ए जो है आपका सी के बाएं से छठे स्थान पर है। ठीक है, अगर सी आपका यहां बैठेगा तो ये जो है इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे। समझ गए, 5 लोग आपके बैठेंगे। क्यों बैठेंगे भैया, ए जो है सी के बाएं से 5वें स्थान पर है। आपको मैंने बता रखा है लीनियर के अंदर क्या होता है, लीनियर के अंदर अपना क्या होता है, आपको मैंने पूरा डायरेक्शन बता रखा है कैसे। देखिए इस प्रकार से अगर आपकी लीनियर रो है, ठीक है, इस प्रकार से अगर आपकी लीनियर रो है और सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, तो आप सभी को पता है ये आपका राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, और ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है सभी को, ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसके अंदर यही तो बोल रहा है, ये ए जो है सी के बाएं से छठे स्थान पे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भैया अगर सी आपका यहाँ बैठा हुआ है तो ए आपका कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5 और एक छठा आपका ए आपका इस प्रकार से बैठ जाएगा। ए बाय से सी के बाय से छठे स्थान पे आपका बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, डी ए के दाएं से चौथे स्थान में बैठा है। डी ए के दाएं से चौथे स्थान पे बैठा है डी। तो अगर डी दाएं से चौथे स्थान में बैठा, दाएं अपन इधर चलेंगे, 1 2 3 4, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। एच और ए के बीच में ठीक 2 लोग बैठे हुए हैं। एच और ए के बीच में देखिए, एच और ए के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर एच और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं तो एच और ए के बीच में 2 लोग बैठे तो एच आपका यहाँ पे आ सकता है। भाई एक और 2 लोग बैठे हैं। ये भी तो हो सकता था कि भाई एच और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, इधर भी तो आ सकता था। मैंने आपको बताया था ना, जब तक आपको बताया नहीं जाए राइट हैंड साइड में बैठेगा लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा, 2 कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक है ना, यानी कि आपको इधर ही बैठ सकता है। तो एक कंडीशन अपन ये लेके चलते हैं, एक अपन ये लेके चलते हैं, समझाने के हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, डी आपका यहाँ पे आएगा ही आएगा और सी आपका इस प्रकार से आएगा। ठीक है,
ये चीज़ तो आपकी कॉमन रहने वाली, बस एच आपका इधर आएगा, इसमें इसमें आपका एच आपका इधर आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एच और ए के बीच में ठीक दो लोग बैठे हैं, बी सी के दाएं से तीसरे चौथे स्थान में बैठा है। क्या बोल रहा है, बी जो है सी के दाएं से चौथे स्थान में बैठा है, बी सी आपका ये रहा, दाएं से चौथे स्थान में कौन बैठा है, आपका बी बैठा है। तो 1 2 3 दाएं से चौथे स्थान पे, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो बी आपका ये आ गया। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। क्या बोला, ई जो है डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है ई, इसका मतलब ई आपका यहाँ पे आएगा, तभी तो आपका डी और सी का निकटतम पड़ोसी होगा आपका, तो ई आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, दोनों निकटतम पड़ोसी है, एफ ई के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एफ जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, एफ। अब देखिए अगर एफ आपके बाएं से दूसरे स्थान पे बैठता तो एफ आपका यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एस दे रखा है। क्या इसमें अगर जगह बच रही है क्या? यस, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर वाली जो पोजीशन थी आपकी एलिमिनेट हो गई, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन आपकी जो है यहाँ पे ही आपकी गलत हो गई, ठीक है। ये वाली पोजीशन आपकी जो ऊपर वाली चल रही थी वो आपकी हो गई गलत, ठीक है। अब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे इस वाली को, इस कारण मैंने आपकी दो पोजीशन साथ में ली थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ ई के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, सी दाएं छोर से 8वां है। क्या बोला, सी जो है दाएं छोर से 8वां है। अगर सी दाएं छोर से 8वां है तो 1 2 3 4, चार तो ये हो गए, 5 6 और ये 7, ठीक है। तो दाएं छोर से 8वां कैसे हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये है इसके राइट हैंड साइड में 7 लोग होंगे, समझ गए। इसके राइट हैंड साइड में कितने लोग होंगे, आपके 7 लोग होंगे, तब ये दाएं छोर से 8वां आपका होगा सी, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। आगे दे रखा है जी और एफ के बीच में ठीक 6 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एफ के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, जी और एफ के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए या तो इधर बैठ सकते हैं या फिर उधर बैठ सकते हैं। 6 लोग इधर देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हो सकता है कि भाई जी और एफ के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हो, 1 2 3 4 5 6, तो जी आपका यहाँ आ सकता है एक, तो एक 1 2 3 4 5 6, तो लेकिन जी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं बची। इसका मतलब यह है कि भाई जी तो आपका यहीं पे आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? जी किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पे बैठा है। जी आपका किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पे बैठा है, इसका मतलब 1 और 2 लोग आपके इस इधर आएंगे, समझ गए। तो 1 2 तीसरे स्थान पे बैठ गया, और ये कौन आपका, ये हो गया राइट हैंड साइड वाला, ये आपको हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है आपका, अब ये पूछा है बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। बस काउंट कर लीजिए आप, देखिए पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। 20 आपको ऑप्शन में दे रखा है, यस। तो 20 इज द करेक्ट आंसर, समझ गए आप। है तो ये लीनियर का ही है, तो ये रेखिक सीधी रेखा में बैठने वाले का ही, लेकिन इसके अंदर आपका क्वेश्चन अलग है। इसमें आपको ये देखिए पूछा गया है कि बताइए कुल कितने लोग आपके बैठे हुए हैं। पहले आपको क्या करता था, पहले आपको लोग बाग दे देता था, भाई 6 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 7 बैठे हैं, फिर आपको अरेंज करवाता था, ठीक है। तो ये टाइप हो गया आपका नया वाला। क्लियर सभी को? चलिए कौन सा पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया है, इस हिसाब से आपका ये बनेगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसी में आपका एक और पार्ट आता है, देखिए डन, लीनियर के अंदर आपका एक और पार्ट आता है रेखिक के अंदर। इसमें आपको दे रखे हैं 8 व्यक्ति, लीनियर वाला नहीं वर्गाकार वाला है, सॉरी, ठीक है। तो ये वर्गाकार वाला लीनियर में आपका एक और आएगा, उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करूंगा, ठीक है ना। देखिए एक वर्गाकार मेज पे आपके 8 व्यक्ति है, रात के खाने के वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे। एक वर्गाकार मेज है इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की आपकी मेज है। एक मेज अपनी यहाँ पे और बना लेता हूँ, अगर दो कंडीशन बनती है तो आपको कोई दिक्कत ना हो समझाने में, ठीक है ना। समझाने के कारण मैं आपको 2 इमेजेस बना रहा हूँ कि एक इमेज में आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 4 व्यक्ति 4 कोनों पे बैठे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना टाइप। तो 4 तो व्यक्ति आपके कोने में बैठे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ऐसे आपके कोने बैठे हैं 4 व्यक्ति, क्लियर है। और 4 व्यक्ति आपके मध्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि इसमें भुजा पे बैठे हैं आपके इस प्रकार से, ठीक है। 4 व्यक्ति आपके इस प्रकार से भुजा पे बैठे हैं, है ना। अब देखिए अब आपको स्टार्ट करना है, सभी का मुंह किस तरफ है, सभी का मुंह अंदर की तरफ है, केंद्र की तरफ मुंह है सभी का, ठीक है ना, कहीं अंदर बाहर नहीं है, सभी का अंदर की तरफ है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एस यू के ठीक बाय बैठा है, ओके, यू टी के ठीक बाय बैठा है, टी भुजा के मध्य स्थान पर बैठा हुआ है। टी के बारे में एक बात बोल दी भैया, टी जो है आपका
ये जो आपका टी है ना, ये आपका कहाँ बैठा है, ये आपका बैठा है भुजा पे, ठीक है। तो सपोज करें अगर आपका टी यहाँ बैठा हुआ है, तो टी आपका यहाँ पर मान लेते हैं दोनों डायग्राम में अपन, ठीक है। अब आपको क्या बोला, यू टी के ठीक बाय बैठा है, तो यू आपका यहाँ बैठ जाएगा, आपको पता है अंदर की तरफ फेस है तो आपका बाया इधर होगा, ठीक है ना। यू आपका इधर बैठ जाएगा, यू आपका इधर हो गया, ठीक है। और यू टी के ठीक बाय बैठा है और एस यू के ठीक बाय बैठा हुआ है, एस यू के ठीक बाय बैठा है, इसका मतलब एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस डायग्राम के हिसाब से आपका एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे अपन चलते, टी भुजा के मध्य स्थान में बैठा है तो हो ही गया। आर यू के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, पर बैठा है आर यू के, देखिए आर यू के दाएं से तीसरे स्थान पे, दाया आपका इधर होगा 1 2 3, तो आर आपका यहाँ बैठेगा, इसमें आर आपका यहाँ बैठेगा 1 2 3, ठीक है। आगे देखा पी वी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, पी जो है वी और आर, तो वी और आर, पी आपका यहाँ पे आ जाएगा और वी और आर, तो वी आपका यहाँ आ जाएगा, समझ गए। वी आपका यहाँ पे आएगा, वी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तभी P जो है V और R का निकटतम पड़ोसी होगा, यहाँ पे तो आ नहीं सकता था, यहाँ पे आपका R और T का पड़ोसी हो जाता, इसका मतलब V आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस वाले डायग्राम से क्या होगा, ये दोनों डायग्राम अभी तक सेम चल रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो P जो है V और R के निकटतम बैठा हुआ है, तो V आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, WT का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए WT का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब W आपका यहाँ पे नहीं आएगा, W आपका यहाँ आएगा। इस वाले डायग्राम में W आपका यहाँ पे आएगा, बचा कौन सा आपका पी क्यू, क्यू रह गया तो क्यू आपका यहाँ पे आ गया, इसमें क्यू आपका यहाँ पे आ गया। दोनों डायग्राम सेम है आपके, कोई भी दूसरी कंडीशन बनने का मौका ही नहीं मिला। अब आपसे पूछ रहा है बताइए कौन है जो कोने में बैठा हुआ है, कौन है जो कोने में बैठा हुआ है। क्या वी बैठा हुआ है, क्या वी तो आपका भुजा में बैठा है, ये तो नहीं होगा। क्या आर आपका बैठा हुआ है कोने पे, नहीं, आर भी आपका भुजा में बैठा है। क्या क्यू बैठा हुआ है, क्या, यस, क्यू आपका बैठा हुआ है कॉर्नर पे, ये आपको पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्यू। क्लियर सभी को, आई हो आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे टाइप अपन कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपके रेखिक के अंदर आपकी एक नया तरीका है, जिसमें आपके 10 व्यक्ति आपके दे रखे हैं, 5 आपके नॉर्थ की तरफ बैठे हैं और 5 व्यक्ति आपके साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। इसमें क्या होता है आपका, देखिए इसमें आपका सिंपली ये होता है ये आपका इस प्रकार से दिया होता है आपका ऐसे, ठीक है। एक लाइन आपकी ऐसे होती है और एक लाइन आपकी ऐसे होती है इसके अंदर ऐसे, ठीक है। एक लाइन आपकी जो है, ओके 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 ओके, एक लाइन आपकी ऐसे होती है और एक लाइन आपकी इस प्रकार से होती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। अब ये क्या है स्टूडेंट, आमने सामने आपके बैठे हुए, आमने सामने, जैसे कि 10 लोग हैं आपके, 10 लोग हैं, 10 है 8 है, 10 लोग हैं ना। दो समांतर पंक्तियों में एक और दो में बैठे, पंक्ति एक में पंक्ति दो में बैठे हुए हैं, JKLMN पंक्ति एक में दक्षिण के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाले अपन मान लेते हैं पंक्ति एक वाले हैं, नीचे अपन मान लेते हैं पंक्ति दो वाले हैं, ठीक है। जो ऊपर वाले हैं उनका फेस किस तरफ है, नॉर्थ साउथ की तरफ है आपका ऐसे, ठीक है, साउथ की तरफ है आपका ऐसे, नीचे की तरफ। क्लियर है, 5 लोग आपके ऊपर की तरफ बैठेंगे, 5 नीचे की तरफ बैठेंगे, तभी तो आमने सामने बैठेंगे आपके, ठीक है ना। तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया आपके, 4 ये हो गया आपका, 5वां ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति वाले किधर बैठे हैं आपके, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, QRSTU उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तभी तो ये आमने सामने बैठेंगे। तो इसका फेस आमने सामने इस प्रकार से आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं आपके, ये वाले टाइप के, ठीक है। इस प्रकार से आपके 5% नीचे की तरफ, 5% ऊपर की तरफ, यानी कि आमने सामने फेस करके आपके बैठे हुए हैं। पंक्ति एक में कौन कौन है, पंक्ति एक में आपके JKLMN है जी, ठीक है, JKLM और N है, ठीक है। और पंक्ति दो में कौन है आपका, QRSTU है, ठीक है, QRST और U है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई आपकी। अब अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली लाइन आपको क्या बोल रहा है, केवल 2 व्यक्ति Q के बाई ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस लाइन से आपको एक चीज समझ में आएगी भाई, Q कहाँ बैठेगा। 2 व्यक्ति केवल Q के बाई ओर बैठे हुए हैं, Q कहाँ बैठा हुआ है, Q आपका इस वाली पंक्ति में बैठा हुआ है नॉर्थ की तरफ मुंह करके, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्थ की तरफ मुंह है, तो दाया साइड तो आपका ये होगा, ठीक है, दाया साइड आपका ये होगा और बाया साइड आपका ये होगा। क्लियर सभी को, नॉर्थ की तरफ मुंह है तो, ठीक है। अगर आपका फेस साउथ की तरफ है तो बाया साइड आपका ये होगा, ठीक है, और दाया साइड आपका ये होगा। क्लियर सभी को, दाया साइड आपका ये होगा, है ना।
अब देखिए क्या बोला क्यू के बारे में, क्यू के बारे में ये बोला भाई क्यू के बाय केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अगर क्यू के बाय केवल दो व्यक्ति बैठे तो क्यू कहाँ बैठेगा आपका, तो क्यू आपका यहाँ बैठेगा, क्यू आपका यहाँ बैठेगा यहाँ पे। तभी तो इसके बाय दो लोग बैठे हैं, केवल दो लोग इसके क्यू के बाय बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्यू आपका यहाँ बैठेगा, एक और दो व्यक्ति आपके क्यू के बाय में बैठे हुए हैं। ये बताने का तरीका है घुमा फिरा के बताने का, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोला है, जे क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। क्या बोला जे के बारे में, जे क्या है, क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, यानी कि जे जो है क्यू के निकटतम पड़ोसी कौन है, आप तो एक तो ये है, एक आपका ये है, तो उनके क्या है, उनके सामने बैठा हुआ है जे, ठीक है। या तो जे आपका यहाँ बैठ सकता है या फिर जे आपका यहाँ बैठ सकता है, समझ गए इस लाइन को। क्यू के जो निकटतम जो पर्सन है उसके सम्मुख आपको कौन बैठा हुआ है, जे बैठा हुआ है। तो क्यू के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ये है, इसके सामने कौन बैठा है, आपका जे बैठा हुआ है। क्लियर है, आगे चलते हैं। एम जे के निकटतम बाय बैठा हुआ है। देखिए एम जो है जे के निकटतम बाय बैठा है, के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा है। अब देखिए क्या बोला, एम जे के निकटतम बाय बैठा है। अब देखिए एम जो है जे के निकटतम बाय बैठा है, अगर ये डायग्राम, अगर ये जे सही है तो एम आपका यहाँ पे होना चाहिए, अगर जे ये सही है तो एम आपका यहाँ पे होना चाहिए। अभी तो अपन रैंडमली लिख लेते हैं, आगे अपन चलते हैं, चीजें अपनी आगे जाके क्लियर होंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, के समूह बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा है, ठीक है। नहीं तो के और नहीं एस किसी भी अंतिम छोर पे बैठे हैं, ठीक है। एस और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं। अब देखिए एक लाइन आपको यहाँ देखने को मिली है, क्या, एस और टी के बीच में दो व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। और ना तो एस और ना ही के किसी अंतिम छोर पे बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई एस आपका जो है अंतिम छोर पे तो बैठेगा नहीं, और एस आपका कहाँ पे आएगा, आपका एस आपका नीचे वाली रो में, यानी कि फर्स्ट वाले के अंदर है। यानी कि एस आपका कहाँ पे हो सकता है, या तो एस आपका यहाँ हो सकता है या फिर एस आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है। या तो एस आपका यहाँ हो सकता है या आपका एस आपका यहाँ पे हो सकता है। और ये बोल रहा है एस और टी के बीच में दो लोग आपके बैठे हुए हैं, एस और टी के बीच में दो लोग आपके बैठे हुए हैं, एस आपको भुजा पे नहीं, कॉर्नर पे आपका नहीं बैठा हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे। एन यू का निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी तक आपको जो डाटा मिला आपका ये है, के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय है, ठीक है। के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस, के जो सम्मुख बैठा व्यक्ति है वो एस के निकटतम बाय है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस लाइन से क्या, के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय है, के सामने जो करके बैठा हुआ है वो एस के निकटतम बाय है, एस के निकटतम बाय है, ठीक है। सपोज करते हैं एक बार को एक कंडीशन को, तो एक ही कंडीशन को आपको लेके चलना पड़ेगा। सपोज करें कि भाई जे और एम आपके यहाँ पे आएंगे, सपोज करें जे और एम आपके यहाँ पे आएंगे और एस को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। एस को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब एस के निकटतम बाय जो पर्सन है वो क्या किसके सामने है, के सामने है। अब के बारे में एक इसने बात बोली थी, क्या, के बारे में इसने बात बोली थी भाई के और एस ये आपके किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे। इसका मतलब ये कि भाई एस आपका यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो ये तो अपन इसको काट देते हैं ये वाली लाइन को, तो ठीक है। तो इसका मतलब एस आपका कहाँ पे आएगा, एस आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एस वाली पोजीशन आपकी यहाँ पे हो गई। क्लियर है सभी को। अगर एस आपका यहाँ पे आता, अगर एस आपका यहाँ पे आता तो एस और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं आपके, एस और टी के बीच में बैठे हैं आपके दो लोग, ठीक है ना। एस और टी के बीच में बैठे हैं आपके दो लोग, टी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब एस के बाय जो बैठा समूह व्यक्ति है वो के सामने है, ठीक है। वो क्या है, के सामने है, तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर के आपका यहाँ पे आता है तो आपको पता है कि भाई जे आपका यहाँ पे आएगा, जे आपका यहाँ भी आ सकता था, तो जे आपका यहाँ पे आ जाएगा। और जे के निकटतम बाय कौन है आपका, जे के निकटतम बाय आपका एम बैठा हुआ है। चीजों को आप समझ गए होंगे जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। के आपका इसलिए नहीं आ सकता, के कोने भी नहीं बैठ सकता, तो एस आपका इधर आ जाएगा। एस और टी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, एस के सामने जो व्यक्ति बैठा है वो के निकटतम बाय है, समझ गए ना। एस के बाय जो पर्सन बैठा है वो के सामने है, ठीक है ना। इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाय बैठा हुआ है, ठीक है। के और एस किसी भी छोर पर नहीं बैठे, एस और टी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। एन यू का निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। अब एन के बारे में क्या बोल दिया, एन जो है आपका यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, ठीक है। यू के निकटतम पड़ोसी के क्या है, सम्मुख है। अब देखिए ये जो आपका है कौन बचा आपका, नीचे आपको यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका u बच गया, और कौन सा रह गया आपका, u और r रह गया आपका। अब इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस लाइन को, एन यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, यू के निकटतम पड़ोसी के।
अगर u इधर आता तो भाई n आपका आ नहीं सकता ऊपर, तो जगह नहीं बची। इसका मतलब यह है कि भाई u आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। u के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख कौन है आपका, n है, तो n आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बचा कौन सा आपका, नीचे नीचे रह गया आपका r, तो r आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, जो बच गया कौन सा रह गया आपका, j हो गया आपका, k हो गया, l रह गया, तो l आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका इस प्रकार से बना है। जिनको भी नहीं समझ में आया है थोड़े इस क्लास को वापस से देखना एक दो बार, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा ये जो अपन ने क्या किया है इसके अंदर, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आर के सम्मुख कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो आर के सम्मुख आपका एम बैठा हुआ है, तो एम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी को, तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 8 एथलेटिक्स है आपके, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल, अंकित एक वर्ताकार मेज के चारों ओर आपके बैठे हुए हैं, केन से विपरीत दिशा की तरफ बैठे हुए हैं। अब सभी का फेस, अब तक तो सभी का फेस अंदर की तरफ रहता था, ठीक है। अभी तक तो सभी का फेस अंदर की तरफ रहता था। अब इसके अंदर क्या बोल दिया भाई, सभी का फेस किस तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। बाहर की तरफ है और वर्ताकार मेज की तरफ आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। वर्ताकार मेज की तरफ आपके ये बैठे हुए हैं। तो एक बार अपन वर्ताकार मेज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाहर की तरफ आपके बैठे हुए हैं, एक तो ये बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं, अगर कोई कंडीशन बनती है, समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। वैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन इसको नहीं बनाते, ठीक है ना। चलिए कितने लोग बैठे हैं आपके, 8 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। 8 एथलेटिक्स बैठे हैं आपके, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लीजिए, ऐसे आप बना लीजिए आप, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसे ये बैठे हैं आप। सभी का फेस किस तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। बाहर की तरफ फेस है सभी का, बाहर की तरफ है, ठीक है। बाहर की तरफ फेस है तो याद रखिएगा राइट हैंड साइड ये होगा आपका और लेफ्ट हैंड साइड आपका ये होगा। क्लियर सभी को, है ना। ये सबको क्लियर होना चाहिए, तीसरी क्लास देख रहे हो आप, है ना। चलिए अब क्या बोल रहा है, जैसा आपको बोलते जाना है वैसा आपको करना है। क्या कोयल राहुल के 22 से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। कोयल जो है राहुल के, कोयल जो है आपके राहुल के 22 से तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। तनु चीनू के 22 से तीसरे स्थान पर है, मोहित सुनील के 22 से दूसरे स्थान पर है, अभिषेक चीनू के 22 से दूसरे स्थान पर है, तनु सुनील के 22 से दूसरे स्थान पर है, कोयल के 22 से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अपन कहां से स्टार्ट करें। कोयल राहुल के 22 तीसरे स्थान पर है, तनु चीनू के 22 से तीसरे स्थान पर है, मोहित सुनील के 22 दूसरे स्थान पर है, अभिषेक चीनू के 22 से दूसरे स्थान पर है, तनु सुनील के और तनु जो है सुनील के स्थान पर है, ठीक है। तो अपन कहां से स्टार्ट करें इसको, क्यों ना अपन तनु चीनू से स्टार्ट करें क्या। देखिए तनु जो है चीनू के 10 से तीसरे स्थान पर बैठी है ना। तनु चीनू के, तो क्यों ना अपन चीनू को एक बार रख लेते हैं यहाँ पे। ये आपकी चीनू आपके यहाँ बैठी है, ठीक है ना। चीनू आपके यहाँ पे बैठी है, ठीक है। तनु जो है चीनू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। दाएं से तीसरे स्थान, दाएं आपका किधर होगा, इधर होगा आपका। तो तनु दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी हुई है चीनू के, ठीक है। इस वाले डायग्राम में सेम आपके बैठेगी, इसमें आपके सेम बैठेगी। तो चीनू को अपन यहाँ रख लेते हैं और तनु जो है आपके दाएं से तीसरे स्थान पे, तनु वाली पोजीशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है। आगे इनसे संबंधित एक लाइन दे रखी है क्या, अभिषेक जो है चीनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अभिषेक जो है, अभिषेक चीनू के बाएं से तीसरे स्थान पर है अभिषेक, तो अभिषेक वाला डायग्राम आपका यहाँ बन जाएगा अभिषेक का, ठीक है। इसी हिसाब से भी अभिषेक बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अभिषेक आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभिषेक आपका यहाँ पे आ गया। आगे क्या बोला, ये लाइन अभी कंप्लीट हो चुकी है। अभिषेक चीनू के बाएं दूसरे, मोहित जो है सुनील के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कोयल राहुल के बाएं तीसरे स्थान पर है, तनु चीनू के दाएं से तीसरे स्थान पर, ये तो हो गया। मोहित सुनील के दाएं से दूसरे स्थान पर, अभिषेक चीनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तनु सुनील के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए तनु के बारे में एक लाइन दे दी, सुनील के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तनु है। तनु जो है सुनील के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तनु, ठीक है ना। तनु जो है सुनील के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सुनील अपना कहाँ पे आएगा, सुनील आपका यहाँ पे आएगा, सुनील आपका यहाँ पे आएगा, तभी तो बाएं से दूसरे स्थान पे तनु होगी, ठीक है ना। तो इस वाले डायग्राम में भी सुनील आपका यहाँ पे आएगा, तभी ये बाएं दूसरे स्थान पे आपकी ये सुनील के बाएं दूसरे स्थान पे तभी आपकी तनु होगी, ठीक है। अब सुनील से संबंधित कोई लाइन दे रखी है क्या, सुनील से संबंधित। मोहित, देखिए मोहित जो है सुनील के दाएं से दूसरे स्थान पर है। मोहित सुनील के दाएं से दूसरे स्थान पर है। मोहित सुनील के दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं दूसरे स्थान आपका यहाँ पे होगा, तो मोहित आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका मोहित आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है आपका,
अब मोहित सुनील के दाएं दूसरे स्थान पर है, कोयल जो है राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। कोयल जो है राहुल आपका यहाँ पे आ जाएगा, तभी ये बाएं तीसरे स्थान पर कोयल होगी, तभी बाएं तीसरे स्थान पर कौन होगी, कोयल होगी। ठीक है, तो कोयल वाला डायग्राम आपका ये बन जाएगा, आपका कोयल वाला आपका ये बन जाएगा, राहुल वाला डायग्राम आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, जो रह गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन रह गया आपका, अभिषेक हो गया, मोहित हो गया, चीनू रह गया आपकी। ठीक है ना, चीनू तो होगी ना, चीनू सबसे पहले ली थी अपन ने, कोयल, अंकित रह गया आपका। ठीक है, तो अंकित वाला डायग्राम आपका यहाँ बन जाएगा, अंकित आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोनों डायग्राम आपके सेम बने हैं, दोनों डायग्राम आपके सेम बने हैं, दोनों डायग्राम आपके सेम बने हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका डायग्राम बन गया। आपका डायग्राम में सेम ऐसा बनना चाहिए, वो क्लास को स्टॉप करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, सेम डायग्राम आपका ऐसे ही बनना चाहिए। पूछ क्या रहा है कि बताइए भैया, कोयल के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, कोयल के बाएं से दूसरे स्थान पे, कोयल कहाँ पे है, कोयल आपके यहाँ पे है, कोयल के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, मोहित है। कोयल के बाएं दूसरे स्थान में कौन है, मोहित। तो दोनों डायग्राम सेम है, तो मोहित इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखिए 5 फ्रेंड्स पूजा, भावना, चारू, गीता, हेमा आर सिटिंग द अराउंड द सर्कल टेबल फेसिंग द टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सभी का फेस किस तरफ है, सभी का फेस आपका है सेंटर की तरफ है। ठीक है, सभी का फेस किस तरफ है, आपका सेंटर की तरफ है। 5 लोग आपके बैठे हुए हैं, 5 लोग आपके बैठे हुए हैं, 5। ठीक है, इनको बैठा देते हैं अपन, 5 ही है ना। 5 फ्रेंड्स, ठीक है, 1 2 3 4, एक आपका यहाँ बैठा देते हैं, 5 आपका ये हो गया। ठीक है क्या बोल रहा है आपका, देखिए 5 दोस्त है, पूजा, भावना, चारू, गीता, हेमा, एक गोले की मेज के चारों केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी है। चारू भावना की तत्काल पड़ोसी नहीं है, भावना हेमा के बाएं और दूसरी है, गीता भावना हेमा की तत्काल पड़ोसी है, चारू तत्काल बाएं कौन बैठा हुआ है। देखिए भावना हेमा के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, भावना हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पर है, हेमा के सभी का फेस अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है तो बाएं आपका इधर होगा। अगर मैं हेमा को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं हेमा को यहाँ रखता हूँ, भावना हेमा के बाएं से दूसरी है, तो भावना पहली दूसरी, तो भावना आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, भावना वाला डायग्राम आपका यहाँ बन जाएगा। क्लियर है, आगे अपन चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, गीता भावना और हेमा की तत्काल पड़ोसी है। गीता जो है भावना और हेमा की, भावना और हेमा की, तो गीता आपकी यहीं आएगी। ठीक है, तभी भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी बनेगी, क्योंकि देखिए बीच में आपकी बैठी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रही है, अच्छा दूसरे पेज पर। ठीक है ना, भावना हेमा के बाएं दूसरे स्थान पर, गीता भावना हेमा की तत्काल पड़ोसी, चारू के तत्काल बाएं और कौन बैठा हुआ है। ठीक है, चारू भावना की तत्काल पड़ोसी नहीं है। ठीक है, चारू भावना के पास नहीं बैठ सकती, तो चारू आपके यहाँ बैठ जाएगी, चारू यहाँ पे होगी। बचा कौन आपका, जो बच गया आपका यहाँ पे आ जाएगा, कौन रह गया, भावना, पूजा रह गई आपकी। ठीक है ना, तो पूजा वाला डायग्राम आपका यहाँ पे आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा चारू के तत्काल बाय कौन बैठा है, चारू के तत्काल बाय आपकी हेमा बैठी हुई है, तो हेमा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपके आंसर भी सेम आ रहे होंगे, आप क्वेश्चन सोल्व करने लग गए होंगे, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो बताइए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में क्लास रिव्यू कैसी लग रही है। क्लास नंबर 3 है, अपलोड करूंगा मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या है, 6 लोग हैं आपके, ये भी आपके गोल मेज पे बैठे हुए हैं, सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, सभी का मुंह किस तरफ है, आपका केंद्र की तरफ है। बस इसको बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे बना लीजिए आप, और सभी का मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ है। 8 कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं आपके। तरीका आप देख चुके हैं, इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है सोल्व करते समय। 2 4 5 और ये 6 आपके आमने सामने बैठे हैं आपके। ठीक है, इस प्रकार से आपके आमने सामने बैठे हुए हैं, 6 लोग आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोला, जैसा आपको बोल रहा है वैसा आपको करते जाना है इसके अंदर। ठीक है, क्या बोल रहा है, सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। डेविड एलिस और एमिली के बीच में बैठता है, कैरोल बॉब के ठीक दाएं बैठती है, कैरोल जो है बॉब के ठीक बाएं बैठती है, कैरोल जो है आपके बॉब के ठीक दाएं बैठती है। फ्रैंक और एलिस पड़ोसी नहीं है, कैरोल फ्रैंक के पड़ोसी तत्काल पड़ोसी है। और एमिली के ठीक दाएं कौन बैठा, डेविड एलिस और एमिली के बीच में बैठता है, डेविड एलिस और एमिली के बीच में बैठता है। कैरोल बॉब के ठीक दाएं बैठती है, फ्रैंक और एलिस पड़ोसी नहीं है, कैरोल फ्रैंक की तत्काल पड़ोसी है। कैरोल आपका 2 बार आया, तो इसी लाइन को अपनी स्टार्ट करते हैं। बॉब, कैरोल बॉब के ठीक दाएं बैठती है, कैरोल जो है बॉब के। ठीक है, अगर बॉब आपके यहाँ बैठी है तो कैरोल इसके कहाँ बैठी, निकटतम दाएं बैठती है। ठीक है ना, कैरोल कैरोल निकटतम दाएं बैठी है, तो कैरोल वाला डायग्राम आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये कैरोल वाला डायग्राम बन गया। कैरोल फ्रैंक के तत्काल पड़ोसी है, कैरोल फ्रैंक की, तो फ्रैंक जो है आपके यहाँ पे आ जाएगी, फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक वाला डायग्राम आपका यहाँ बन जाएगा। आगे चले,
स्टार्टिंग में क्या दे रखा था आपको, डेविड एलिस और एमिली के बीच में बैठता है। डेविड जो है एलिस और एमिली के बीच में बैठता है। डेविड जो है एलिस और एमिली के बीच में बैठता है। तो डेविड तो आपका यहाँ बैठेगा। अब एलिस और एमिली को देख लो वो कहाँ बैठेगी आपकी, ठीक है ना। और फ्रैंक एलिस की पड़ोसी नहीं है। फ्रैंक एलिस की पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये है कि एलिस के पास, फ्रैंक के पास एलिस तो बैठेगी नहीं, ठीक है। फ्रैंक के पास एलिस तो आपकी बैठेगी नहीं। इसका मतलब ये हो गया भैया कि जो एलिस है ना, एलिस आपके यहाँ बैठेगी, एलिस, ठीक है। एलिस आपके यहाँ बैठेगी और डेविड एमिली और एलिस के बीच में था तो एमिली आपके यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आप कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, एमिली के ठीक दाएं कौन बैठता है। भैया एमिली कहाँ बैठी है, एमिली आपकी ये बैठी। तो एमिली के ठीक दाएं कौन बैठा, डेविड बैठा है। तो डेविड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको 6 जो आपके हैं सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट, इसको अगर अपन हार्ड लेवल पे लेके जाए तो बैंक के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं, आप सभी को पता है। अगर अपन ग्रुप डी के हिसाब से चले तो आपको इस लेवल को टच करना है, यहीं तक ही करना है आपको टच, एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो अपना मेन मोटिव ये है कि 3 से 4 क्वेश्चन अपने आए एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आए और 3 से 4 क्वेश्चन अपन इसको कर पाए, ठीक है। तो अपना टारगेट ये है, जो स्कोरिंग जो टॉपिक है सबसे पहले उनको अपन कवर करें, ठीक है। ये क्लास नंबर 3 है। एक और क्लास लेके आएंगे, हर एक टॉपिक की अपनी 4 क्लास चलेगी। हर एक टॉपिक की अपनी 4 क्लास चलेगी। एक क्लास में अपन देखेंगे थ्योरी, बाकी 3 में वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उन लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये क्लास आप मेरे साथ देख रहे थे, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये अपना रीजनिंग अड्डा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। ये रीजनिंग बाय सचिन सोनी अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से आपको पीडीएफ मिलेगी तीनों क्लास की, ठीक है ना। और ये अपना क्लास नंबर रही है आपकी 3 है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्लास आपकी कल आपको 8 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।